अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, तो मेरी तरफ से सेकंड डे ईद का बहुत बहुत मुबारक सबको। आई होप सबकी घरों में ऐसी मसरूफियात चल रही होंगी जैसे मेरे घर में है। ये सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम है और आज मेरे घर में दावत थी मेरे ससुराल वालों की, और इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। हालांकि थकावट बहुत ज़्यादा थी, 2 दिन की थकावट थी, लेकिन मुझे उठना था क्योंकि सुबह बारिश भी माशाल्लाह बहुत ज़ोरों शोर से हुई है। सारा पानी भी घर के अंदर आ गया था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है कि विंडोज़ के ज़रिए सारा पानी अंदर आ जाता है, क्योंकि फुल वॉल में विंडोज़ हैं। इस वजह से पहले वो सारा मैंने समेटा सफाइयाँ की, साथ ही मैंने नमकीन गोश्त बनने के लिए रख दिया था। उसकी रेसिपी भी मैं आगे बताती हूँ आपको। और काम काफ़ी ज़्यादा थे, इसीलिए फिर मैंने सारे पहले सफाइयाँ वगैरह की हैं, घर को सेट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर तो ऑलरेडी सेट था, लेकिन ये फिर मैंने स्पेशल बर्तन निकाले माशाल्लाह से। ये मेरे जहेज़ के हैं, नॉन स्टिक था। इसमें से मैंने 2 यूज़ कर लिए थे, एक मैंने कढ़ाई यूज़ कर ली थी इसकी, और एक मैंने इसका सॉस पैन यूज़ कर लिया था। बाकी मेरे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि चलें अब माशाल्लाह इस साल 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को, तो मैंने कहा अब इसको इस्तेमाल करते हैं। बस जी, ये मैंने फिर निकाल लिए थे। मैंने कहा आज दावत इन्हीं में बनाई जाएगी, ईद है तो नए बर्तन यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद जी साथ ही मैं सारे मेरे काम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने मेरा नमकीन गोश्त भी रेडी था। नमकीन गोश्त सिर्फ़ इसमें मैं डालती हूँ नमक और काली मिर्चें साबुत 2 से 4 दाने, और इसमें कोई पानी, कोई ऑयल, कोई घी कुछ नहीं ऐड करती। बस इसको हल्की आँच पे रख देती हूँ। बस ये बड़ा मज़ेदार सा रोस्ट हमारा जो है ना नमकीन तैयार हो जाता है। सिंपल और बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि हमें पूरा साल ईद का इसी का इंतज़ार होता है कि जब ईद आएगी तो ये हमने बनाना है। ये जी मेरे ददियाल की डिश है और बड़े शौक से हमारे घर में खाई जाती है, और यही बनती है फर्स्ट डे पे। कलेजी बनती है और उसके बाद फिर हमारा ये नमकीन गोश्त बनता है। बस जी ये और हमारा अच्छा ट्रेडिशनल ये है कि भी हम इसको बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। मेरे पास ये है क्योंकि मेरी फैमिली छोटी थी, इसलिए मैंने छोटे थाल लिए है। नहीं तो हमारा बड़ा थाल होता है तो उसमें पूरी फैमिली बैठ के खाती है। जैसे हम माशाल्लाह 7 बहन-भाई थे, अम्मी जी, अब्बू जी, तो हम लोग फिर मिल के एक ही बड़े थाल में डाल के तो खाते हैं। असल मज़ा ही ट्रेडिशन में आता है। बस जी ये फिर हम खा लेंगे। उसके बाद फिर हमने चाय पी ली, मज़ेदार सी कड़क चाय बनाई थी और वो पी ली फिर, क्योंकि मुझे शुरू होना था अपने दावत के कामों में। बस ये मैंने छोटे-छोटे क्लिप कर लिए थे, क्योंकि मुझे फिर खाना बनाना था काफ़ी तादाद में। तो ये मैं साथ ही बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी है जी आलू वाली, इसकी मैं आपको कहानी बताती हूँ। और साथ मैंने मटन बना लिया था, मटन कोरमा था और ज़र्दा था साथ ही, और फिर रायता सैलड तो कंपल्सरी होता है। अच्छा जी, ये बिरयानी क्यों बन रही है आलू वाली, और वो भी ईद के और ईद उल अज़हा के मौके पे? वो इसलिए कि जो मेरी छोटी नंद है वो नहीं खाती मीट, किसी भी किस्म का मीट नहीं खाती। वो चाहे चिकन है, बीफ है या मटन है, वो मतलब उन्होंने बिल्कुल भी वो नहीं मीट खाती। तो इस वजह से फिर जब भी वो आते हैं तो फिर हमें सब्ज़ी वग़ैरह के हिसाब से ही कोई चीज़ बनानी पड़ती है। तो अब जैसे मटन बन रहा था तो फिर उनके लिए मैंने बिरयानी बना दी थी आलू वाली, तो ताकि कुछ ख़ास हो जाए। ज़्यादा नहीं कर पाई उनके लिए, जैसे मैं पहले करती हूँ उनके लिए तमाम, लेकिन इस दफ़ा बस ईद का था और मैंने कहा वैसे भी गोश्त की है ईद, तो बस फिर मैंने उनके लिए सिंपल बिरयानी बना दी थी। अभी मैंने शामी कबाब बनाने हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी भी। बस इधर जी मेरा खाना सब कुछ रेडी था, सैलड भी रेडी था, रायता भी और गार्निशिंग के लिए भी। माशाल्लाह से मेरे गेस्ट आ चुके हैं, दस्तरखान भर गया था।
तो हमने नीचे ही चटाइयाँ बिछा के तो बड़ा सा दस्तरखान लगा दिया था। सब माशाल्लाह से बैठे हुए हैं और अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना शुक्र है कि भी कम नहीं हुआ, लेकिन पूरा हो गया। बस थोड़ा-थोड़ा बच गया था तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। बस ऐसे समझे कि बाउल छोटे-छोटे बाउल बच गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा पूरा हो गया था। बस फिर चाय का सिस्टम चल पड़ा। ज़ाहिर है चाय भी ज़रूरी है। खाने के बाद चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, लेकिन चाय ज़रूरी है। खाने के बाद तलब होती है। तो इधर जी मेरी छोटी नंद मेरी हेल्प करवा रही हैं। अच्छा, मैंने रोटियों के लिए आटा पेड़े बनाए थे, और लेकिन वो जी तंदूर बंद था तो फिर वापस आ गया आटा। तो फिर हमने मिल के बना ली, मेरी छोटी नंद ने और मैंने मिल के जल्दी जल्दी रोटियां बना ली। तो अभी चाय भी उन्होंने बनाई है, तो वो सबको सर्व करेंगे। कह रही हैं कि आप थक चुकी हैं, सुबह से लगी हुई हैं, तो आप रेस्ट करें, तो मैं आपके जो है ना चाय बना देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ। बस जी यहाँ पे चाय सर्व कर देंगे सबको। और मेहमान काफ़ी देर बैठे, रात 9 बजे तक काफ़ी बातें की, हंसी मजाक हुआ। फिर मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने कहा कि जब गेस्ट चले जाएंगे फिर एक दफ़ा मैं सारा घर साफ़ करूँगी। अब जी ये मेरा घर माशाल्लाह सब साफ़ सुथरा हो गया है, और बर्तन भी माशाल्लाह सब धुल गए हैं। आखिर मैंने फ़र्श धो के तो अपना काम कंप्लीट किया। बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। छोटा सा पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक जी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।